लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ कंटेंट डिस्कस किया था सॉल्यूशन से रिलेटेड, जिसको मैं पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देना चाहता हूं। उसके बाद तब हम बाकी की चीजों को पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले ये जानने की कोशिश किया था कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। वहां मैंने आपको सिखाया सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। आपको मैंने ये भी बताया कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनमें कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट क्या होता है, सेम। फिर मैंने सिखाया कि सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं। आपने जाना कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होते हैं, जो लेस अमाउंट में होते हैं, और जो सॉल्वेंट होते हैं वो क्या होते हैं, मैक्सिमम अमाउंट में जो होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। इसके बाद आप लोगों ने कुछ नई चीजें सीखी थी। उन चीजों में मैंने आपको सिखाया था कि आप सॉल्यूशन को बाइनरी और टर्नरी सॉल्यूशन के तौर पे भी बांट सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कितने कंपोनेंट हैं। इसके बाद मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म सिखाया था। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। यहां तक की चीजें डिस्कस हो जाने के बाद मैंने कंसंट्रेशन को मेजर करने की यूनिट के बारे में डिस्कस किया था, जिनमें से आप लोगों ने मास परसेंटेज पढ़ लिया है। मास परसेंटेज के अलावा अब हम नई यूनिट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। ये जो कंटेंट 12th का है ये मैं उतना वाइड लेके नहीं चलूंगा। कारण ये है कि 12th में इसका क्वेश्चन जो आता है वो अब कम आते हैं। मेनली जो कंटेंट आपके में आता है वो कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी या अनदर टॉपिक से है, लेकिन चूंकि है सिलेबस में इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन तभी आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा और इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि मोलैरिटी से रिलेटेड या फिर किसी भी यूनिट से रिलेटेड आप हर क्वेश्चन को डील कर पाए अच्छी तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन से। आप लोगों ने इससे पहले मास परसेंटेज पढ़ा था। यहां पर हम चलिए स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, मोल फ्रैक्शन के बारे में स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। जब भी कभी हम बात करते हैं फ्रैक्शन की तो एक सीधा सा मतलब होता है रेशियो। जब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की तो इसका मतलब होता है मोल्स का रेशियो। बिल्कुल एक सीधा सा कंटेंट है। मतलब मैं अगर आपके साथ डिस्कस करूंगा एक एग्जांपल के थ्रू, तो माना मेरे सामने ये कोई कंटेनर है। एक एग्जांपल माना मैं आपको देना चाहता हूं। अब इस कंटेनर में माना 3 सब्सटेंस या 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, कुछ भी आप कह सकते हैं। मैंने कहा माना ए, बी और सी, ये 3 अलग अलग कंपोनेंट प्रेजेंट है। और यहां पर मैं चीजों को थोड़ा सा क्लियरिफाई करूं कि माना ए के कितने मोल हैं, एन ए मोल हैं, बी के कितने मोल हैं, एन बी मोल हैं, और सी के कितने मोल हैं, एन सी मोल हैं। ए के एन ए मोल हैं, बी के एन बी मोल हैं, और सी के कितने मोल हैं, एन सी मोल हैं। मतलब ये कि अगर आपसे आपको ये कहे कि मोल फ्रैक्शन को मैथमेटिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन को मैथमेटिकली हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं। 11th क्लास में आप लोगों ने इसे पढ़ा भी था। मतलब अगर मुझसे कोई पूछता है कि बताइए मोल फ्रैक्शन ए का कितना होगा, तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल अपॉन टोटल मोल। मतलब अगर मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए के कितने मोल हैं, ए के हमने बताया थे कंटेनर में कितने मोल हैं, Na, तो Na डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने हैं देखिए, ए के, बी के और सी के, तो टोटल मोल्स आपको मिल जाएंगे Na प्लस Nb प्लस कितने मिल जाएंगे मेरा बच्चा आपको, Nc। ये आपको मिल जाएंगे Na प्लस Nb प्लस Nc। तो मोल फ्रैक्शन किसका निकल के आ गया, ए का। बिल्कुल सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए मुझे मोल फ्रैक्शन बी के कितने होंगे, तो बी के अगर मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो बी के कितने मोल हैं, डिवाइडेड बाई टोटल मोल। टोटल मोल का मतलब Na प्लस Nb प्लस Nc। सिमिलरली अगर आपको माना सी के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो सी का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा। मैंने फिर से बोला था जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल पहले सबसे ऊपर होंगे डिवाइडेड बाई टोटल मोल। टोटल मोल का मतलब हो गया Na प्लस Nb प्लस कितना हो जाएगा मेरा प्यारा बच्चा, Nc। तो ये तीनों क्या निकल के आ जाएंगे आपके सामने, मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला। पहले आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद तब मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। आपने इन तीनों फॉर्मूलों को नोट डाउन कर लिया होगा। अगर इन 3 फॉर्मूलों को आपने नोट डाउन किया होगा तो आपको मैं एक बात बता दूं, आपने इससे पहले पढ़ा था कि मास परसेंटेज का जो सम होता है वो कितना होता है, 100। बिल्कुल सिमिलरली अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करता हूं तो मोल फ्रैक्शन का जो सम निकल के आता है दैट इज इक्वल टू 1। मतलब अगर आपको कभी भी मोल फ्रैक्शन माना 2 के पता है, माना आपको मोल फ्रैक्शन ए का पता है और बी का पता है, और तुम्हें मोल फ्रैक्शन सी का निकालना है, तो आप उसे 1 में से घटा दोगे तो सी का मोल फ्रैक्शन अपने आप निकल के आ जाएगा। चलिए पहले मैं थोड़ा सा मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल को हल्का फुल्का डील कराना आपको सिखाता हूं कि कैसे मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं या किए कैसे जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मोल्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जब मैं मोल की बात करता हूं, मोल जो कि एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, आपने वहां पर कुछ चीजें सीखी हैं
कि अगर न्यूमेरिकल की बेसिस पे अगर आपको मोल निकालना है तो मोल निकालने के केवल और केवल 3 फॉर्मूले ही यूज होते हैं। बाकी आप कोई भी क्वेश्चन इन्हीं 3 फॉर्मूलों की मदद से ही सॉल्व कर सकते हो। 3 फॉर्मूले कौन कौन से आप लोगों ने पढ़ रखे थे, जिनमें से पहला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा था कि अगर नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो एक फॉर्मूला क्या आपने सीखा था, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब मास गिवन हो। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि दूसरा फॉर्मूला, तो दैट इज गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। ये दूसरा फॉर्मूला हम केवल और केवल तब यूज करते हैं जब आपके सामने पार्टिकल गिवन हो और आपको टोटल नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। यहीं पे जब आप तीसरे फॉर्मूले की बात करते थे तो तीसरा फॉर्मूला आप लगाते थे गिवन वैल्यूम। ये गैस के केस में जनरली लगता है, गिवन वैल्यू ऑफ गैस एट एसटीपी। एसटीपी पे कितना वैल्यूम है गैस का, डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। एक बात बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि मोल के केवल और केवल 3 फॉर्मूले ही यूज होते हैं, चाहे आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे 9th में पढ़ रहे हो, चाहे आप 12th क्लास में इसका यूज कोई भी पढ़ता है। चलिए इन तीनों फॉर्मूलों का एक थोड़ा हल्का हल्का सा यूज मैं आपको डिस्कस करा देता हूं। एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए कि आपसे कोई बोलता है 8 ग्राम ऑक्सीजन, आपसे किसी ने कहा 8 ग्राम ऑक्सीजन, और आपको पता करने हैं कि 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल हैं। तो आपने क्या देखा कि मास गिवन है, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। फॉर्मूले में क्या निकल के आ जाएगा, गिवन मास कितना है 8 ग्राम और मोलर मास कितना होता है O2 का, दैट इज 32। आप सॉल्व कर ले जाओगे, जैसे सॉल्व करोगे तो आपके सामने कितना निकल के आ जाएगा, 1/4 मोल निकल के आ जाएगा। यहीं पे अगर मैं एक चीजों को थोड़ा सा बदलूं, मैं ये कहूं कि आपके सामने माना लिख रखा है 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं CO2 के और आपको निकालने हैं कितने मोल हैं CO2 के। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ अगर CO2 आपको निकालने हैं तो कैसे आप नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 निकालोगे। आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 निकालने के लिए पार्टिकल देखिए कितने गिवन है, चाहे मैं पार्टिकल की बात करूं चाहे मॉलिक्यूल की बात करूं, कितने गिवन है 3.011 इंटू 10⁻23। और आपने फॉर्मूले में सीखा है कि क्या होता है, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू भी मैंने बताई थी। एवोगाड्रो नंबर की 2 वैल्यू हम यूज कर सकते हैं, एक तो ये वैल्यू और दूसरी वैल्यू आप चाहो तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए 6.022 इंटू 10⁻23 भी लिख सकते हो। ये आपको पता है कि जब कैलकुलेशन आसान करना होता है, जैसे आप 9th क्लास में या 10th क्लास में जब होते थे तो आप पढ़ते थे स्मॉल जी की वैल्यू, आप 9.8 भी इसकी एक्यूरेट वैल्यू लेके चलते हो और कैलकुलेशन आसान करने के लिए 10 भी लेके चलते थे। सिमिलरली आपको कैलकुलेशन अगर करना होता है आसान तो आप इस वैल्यू को भी पुट कर सकते हो। आप फॉर्मूले को देखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 निकालने थे, दिया क्या था पार्टिकल, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। आपने यहां पर क्या किया, फॉर्मूला लगाया गिवन पार्टिकल इतने हैं डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर से जैसे ही आपने डिवाइड किया, आपने देखा कि ये दोनों कट गए और यहां पर ये वैल्यू कितनी निकल के आई मेरा बच्चा, 1/2। सिमिलरली अगर मैं तीसरी कंडीशन एक बना के दूं, जैसे मैं आपके सामने माना लिख रखा हो कि 11.2 लीटर N2 गैस एट एसटीपी। अब नाइट्रोजन गैस जो है वो एसटीपी पे कलेक्ट हो रही है, उसका वैल्यू कितना है 11.2 लीटर। अब आपको निकालना है कि भाई नाइट्रोजन के मोल कितने हैं। तो आप एक बार सोचोगे कि अच्छा मोल निकालने के फॉर्मूला कौन सा यूज करूं, मोल निकालने के 3 ही फॉर्मूले होते हैं, लेकिन आप पहले देखोगे गिवन क्या है, मास गिवन नहीं है, पार्टिकल गिवन नहीं है, इसमें क्या गिवन है आपके सामने, वैल्यू। वैसे तो गैस ही है तो अपने आप आइडिया लगने लगेगा, और वैल्यू किसमें, एसटीपी पे, ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप सीधे फॉर्मूला लगा दोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 निकालने के लिए। नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 निकालने के लिए चूंकि वैल्यू गिवन है तो गिवन वैल्यू में एसटीपी 11.2 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर आप यहां पर कर दोगे, सॉल्व करोगे, देखोगे आपका मोल निकल के आ गया। मतलब हमने यहां पर ये जो पार्ट इतना लिखा है या जो समझा है, उससे हमको ये समझ में आता है कि अगर हमारे सामने अलग अलग सिचुएशंस आती हैं जिनमें मोल निकालने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो मोल को निकालने के लिए हमें केवल 3 फॉर्मूले को ही डील करना होता है। पहला फॉर्मूला कौन सा, हाँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये तब यूज करते हैं जब मास गिवन हो। दूसरा फॉर्मूला गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, जब पार्टिकल्स गिवन हो। तीसरा फॉर्मूला गिवन वैल्यू ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ये तब यूज करते हैं जब गैस का वैल्यूम गिवन हो। ये 3 ही फॉर्मूले जनरली हम यूज करते हैं। चलिए इतनी कहानी सीख लेने के बाद हम लोग अब एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जो किस पर बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन द मोल फ्रैक्शन। ठीक,
एक बिल्कुल सिंपल सा मैं न्यूमेरिकल लेकर चलूंगा जो कि मोल फ्रैक्शन पर बेस है। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं मैंने कहा कि इन अ कंटेनर, मैंने क्वेश्चन ऐसे बोला इन द कंटेनर, या मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने कहा कि माना आपके सामने मेरा बच्चा एक कोई कंटेनर है, अब इस कंटेनर में कई सारी चीजें प्रेजेंट है, मैं उन चीजों को लिखता हूं क्या 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 चीजें प्रेजेंट है। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बोला कि माना इस कंटेनर के अंदर 11 ग्राम CO2 प्रेजेंट है, इस कंटेनर के अंदर 11 ग्राम ऑफ CO2 प्रेजेंट है। एक तो ये चीज प्रेजेंट है इस कंटेनर के अंदर। दूसरा हमने क्या कह दिया कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। और किसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है आपके सामने 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। लेट्स सपोज N2 के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। और इसमें तीसरी चीज जो हम मान के चल रहे हैं वो मान लिया वॉल्यूम प्रेजेंट है। हमने आपसे ऐसे कह दिया कि 5.6 लीटर STP पर कौन प्रेजेंट है, HCl गैस। ये मैंने एक कंडीशन दी आपको सामने। पहले क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझ लीजिए। मैंने क्वेश्चन ऐसे समझाने की कोशिश किया कि आपके सामने एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर 11 ग्राम CO2 है। मैं तीनों अलग अलग लेके चल रहा हूं जिससे आपको फॉर्मूले को प्रॉपर्ली अप्लाई करना आ जाए। तो कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर 11 ग्राम CO2 है, 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल N2 के हैं और 5.6 लीटर STP पर HCl गैस है। आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड आउट क्या, मोल फ्रैक्शन। आपको क्या पता करना है, मोल फ्रैक्शन पता करना है ऑफ ईच कंपोनेंट। इस कंटेनर के अंदर जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उन हर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता करना है। कंपोनेंट का बोले तो CO2 का मोल फ्रैक्शन आपको पता करना है N2 का, और मोल फ्रैक्शन आपको पता करना है HCl का। अब मैंने न्यूमेरिकल की डीलिंग करना आपको पहले ही सिखाया था। मैंने पहले ही कहा था कि पहले आप क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, दूसरी चीज जो चीज गिवन हो आप उनको लिख लेंगे, गिवन चीज आपको दिख रही है क्या क्या है। तीसरा चीज आप ये देखोगे कि पूछा क्या गया है आपको पता है, ये क्लियर हो रहा है कि क्या पूछा गया है। मोल फ्रैक्शन CO2 का दैट इज आस्क्ड, आपसे पूछा गया है। मोल फ्रैक्शन N2 का आपसे पूछा गया है। और क्या पूछा गया बेटा, मोल फ्रैक्शन HCl का। ये तीन चीजें आपसे पूछी गई हैं। अब तो सबसे पहले आप मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, लेकिन चलिए मोल फ्रैक्शन का मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूं। मैंने माना मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखा, अगर आपको मोल फ्रैक्शन माना CO2 के निकालने हो तो बताइए क्या फॉर्मूला होगा। हमने पहले ही सिखाया था जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है पहले उसके मोल उस पर ऊपर, फिर बाकी टोटल मोल नीचे। तो मतलब अगर आपको CO2 के मोल निकालने हैं तो CO2 के मोल ऊपर आ जाएंगे डिवाइडेड बाई टोटल मोल। टोटल मोल का मतलब हाँ CO2 के तो मोल हो गई, टोटल ये तो टोटल में आएगा ही। तो CO2 के मोल प्लस N2 के मोल प्लस HCl के मोल। अच्छा चलिए अब आप इसी जैसे बिल्कुल फॉर्मूला आपको बना के बताइए। अगर आपको N2 के मोल फ्रैक्शन निकालना हो, N2 का मोल फ्रैक्शन, तो क्या फॉर्मूला होगा। हाँ सही, सबसे पहले जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर, मतलब सबसे पहले ऊपर किसके मोल होंगे, N2 के मोल डिवाइडेड बाई, हाँ बिल्कुल सही, टोटल मोल। टोटल मोल कितने होते हैं, N2 के मोल प्लस CO2 के मोल प्लस HCl के मोल। जैसा कि आपका सिमिलर आ रहा था बिल्कुल ही वैसे ही अगर आपको HCl का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो HCl के मोल ऊपर रखने पड़ेंगे, फिर डिवाइडेड बाई टोटल मोल। टोटल मोल मतलब बोले तो CO2 N2 के मोल प्लस HCl के मोल। मतलब मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना थोड़ा थोड़ा आइडिया समझ में आ रहा है कि मुझे जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल सबसे ऊपर रखिए, डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए, टोटल मोल कर दीजिए। ये मेरे सामने फॉर्मूला का तरीका है। लेकिन अब हमको पहले देखना पड़ेगा क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 दे रखे हैं, हमने देखा भाई नहीं दे रखे, इसमें तो कुछ अलग जानकारी दे रखी है। तो आप पहले मोल तो निकालना ही पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना चाहते हो तो कंपोनेंट के मोल तो पता होने चाहिए। फिर आपके मन में आएगा मोल कैसे निकालूं। फिर मैंने यहाँ पर देखिए सिखा रखा हूं कि मोल निकालने के केवल 3 फॉर्मूले होते हैं। चलिए अप्लाई करते हैं। माना आपको मोल निकालने हैं CO2 के। अब मुझे बताइए अगर CO2 के मोल निकालने हैं तो कैसे निकालूं। पहले देखो कि गिवन क्या है। आपने देखा CO2 में क्या गिवन है, मास, यूनिट समझ में आ गया। मास गिवन है तो मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फिर से बताइए। गिवन मास ऑफ CO2, गिवन मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई मोलर मास, यही तो फॉर्मूला होगा, डिवाइडेड बाई मोलर मास। और CO2 का मोल मास कितना गिवन है मेरा बच्चा, दैट इज 11 ग्राम। और मोलर मास कितना होता है इसका, मोलर मास CO2 का, कार्बन का 12, उसका 32, ऐड कर लोगे कितना आ जाएगा 44। आप जब सॉल्व करोगे देन इट यू विल गेट 1/4।
आप तुरंत पहले इसको सॉल्व मत करिए, ऐसे ही फ्रैक्शन में रखिए, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब आपको माना मूल निकालने हैं किसके, N2 के, तो N2 के मूल निकालने के लिए फिर सोचोगे N2 में दिया क्या है, आपने देखा N2 के तो पार्टिकल्स गिवन है, N2 के मॉलिक्यूल गिवन है, ये क्लियर है। तो अब N2 के मॉलिक्यूल गिवन है तो मोल कैसे निकालें, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। कितने पार्टिकल गिवन है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, हमेशा फॉर्मूला जरूर लिखा करो, गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, पार्टिकल कितने गिवन है 3.011 into 10 to the power 23 divided by 6.022 into 10 to the power 23। आपने सॉल्व किया, you have to get the mole of N2। अब लास्ट HCl भी एक कंपोनेंट बचा है ना, कितने कंपोनेंट थे बताइए, एक CO2, एक N2 और एक HCl। आपने दो के मोल निकाल लिए, अब बचा क्या है, HCl के मोल निकालना। आप HCl के मोल निकालोगे, फिर से सिमिलरली मोल निकालने के लिए फिर वही तीन फॉर्मूले यूज होते हैं। आप देखोगे गिवन क्या है, आपने देखा कि भाई HCl गैस के रूप में है और उसका वैल्यूम एसटीपी पे गिवन है, तो आप थर्ड फॉर्मूला लगाओगे, वैल्यूम एसटीपी पे कितना होता है, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। मतलब बोले तो गिवन वैल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी पे गैस का वैल्यूम कितना गिवन है, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। आपने वैल्यू देखा, वैल्यूम कितना गिवन है 5.6 लीटर, डिवाइडेड बाय कितना होता है 22.4 लीटर, कैलकुलेट किया, यू गेट द नंबर ऑफ मोल। अब आपको तीनों के मोल पता चल गए हैं। अब तीनों के जब मोल पता चल गए तो आप आराम से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। कैसे, फॉर्मूला तो आपने पहले ही लिख लिया था। माना मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, CO2 का, तो CO2 के मोल कितने निकले हैं बताओ थोड़ा, हाँ 1/4। CO2 के मोल कितने निकले हैं 1/4 डिवाइडेड बाई टोटल मोल। टोटल मोल देखिए कितना है 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, नीचे ऐड करोगे तो पूरा 1 आ जाएगा। मतलब सीधा सीधा मोल फ्रैक्शन कितना निकल गया है 1/4, मतलब कैलकुलेट करने पे कितना है 0.25। क्लियर। सिमिलरली अगर मोल फ्रैक्शन N2 के निकालने हैं तो N2 के मोल कितने गिवन है, देखिए N2 के मोल दे रखे हैं कितने, मेरा बच्चा 1/2, तो 1/2 आपने ऊपर रख दिया, डिवाइड बाई टोटल मोल आप देख रहे हो 1 आ रहा है, तो आपने पूरी वैल्यू रख दिया यहाँ पर। लेकिन तभी आप लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने टोटल मोल लिख लिया, 1 आ गया, पूरा सॉल्व किया तो 1/2 कितना मोल फ्रैक्शन निकल के आया 0.5। ये प्रेजेंटेशन क्या है, वैसे मेरी रिमाइंड करा दो, उसको काई बोलते हैं, काई ऑफ CO2, काई ऑफ N2, काई ऑफ HCl। क्लियर। अब मोल फ्रैक्शन HCl के निकालना है तो आप चाहे तो फॉर्मूला यूज कर लीजिए और चाहे तो इनडायरेक्ट तरीके से निकाल लीजिए। मैंने दिखाया हूं यहाँ पर कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो कितना होता है 1। तो अगर दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकल के आ गया है तो तीसरे का मोल फ्रैक्शन कैसे निकल के आ सकता है 1 माइनस मोल फ्रैक्शन बाकी दोनों के मोल फ्रैक्शन का मतलब CO2 का जो मोल फ्रैक्शन है और जो N2 का मोल फ्रैक्शन है, आपने इन दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है। देखिए ऐड घटा दीजिए, 1 माइनस 0.25 प्लस में निकल के आ जाएगा 0.5। आप जब घटाओगे देन यू टू गेट द 0.25। देखिए आ गया। मतलब चाहो तो तुम फार्मूला लगा लो, चाहे तो आप लास्ट कंपोनेंट का निकालना है तो 1 से घटा के भी मोल फ्रैक्शन निकाला जा सकता है। आपने देखा कि मोल फ्रैक्शन निकालना कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। देखिए मोल फ्रैक्शन का 12th क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम चांस है, यूपी बोर्ड में कभी कभी आ सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल में कमी रहती है, क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस आते हैं। लेकिन आपका मोल फ्रैक्शन यूज जरूर पड़ेगा हर जगह पे। मोल फ्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट कंटेंट है। आप चाहे आगे हेनरी लॉ पे आओगे तो हेनरी लॉ में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, आप इसी के आगे भी राउल्ट्स लॉ पढ़ोगे तो राउल्ट्स लॉ में भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। इनडायरेक्टली भाषा में आप समझ सकते हो कि मोल फ्रैक्शन आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये एक इंपॉर्टेंट कंटेंट है न्यूमेरिकल अप्रोच को लेते हुए। तो मोल फ्रैक्शन अगर आपको नहीं आता है, 11th क्लास में आपने सही से नहीं सीखा है, तो एक बार आप उसको प्रॉपरली चीजों को समझिए। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा स्लोली धीरे धीरे आप देखिए कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं, कैसे चीजों को कर रहा हूं। आपके सामने ऑनलाइन लेक्चर्स होने का एक अच्छा फायदा यह भी होता है कि आप चीजों को रोक कर दोबारा चीजों को रिमाइंड कर सकते हो, आप रिवाइज कर सकते हो, ये आपका एक बेनिफिट है। तो इसलिए आप, लेकिन ये सीखना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन है आसान चीज, लेकिन कुछ बच्चों को तो चूंकि ऑलरेडी 11th क्लास में ही सीख लिया होगा, लेकिन मैं बाकी बच्चों से कहूंगा कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन नहीं आ रहा है तो आप मोल फ्रैक्शन को ईमानदारी से सीखिए। इसकी जरूरत आपको पड़ेगी उन टॉपिक्स में जिसके क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। जनरली डायरेक्टली कम चांस है क्वेश्चन आने का, लेकिन मोल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। चलिए मोल फ्रैक्शन तक का कंटेंट तो आपने लोगों ने बेटा सीख लिया, आपने लगभग सारी चीजें सीखी। अब मैं आपको कुछ
अनदर कंटेंट को लेकर मैं चलूं, लगभग मोल फ्रैक्शन सीखा। एक चीज मैंने आपको बताया था, मुझे बताइए कि मास परसेंटेज जो था वो कैसी यूनिट थी, मतलब उसकी कोई यूनिट थी भी या नहीं भी थी यूनिट। तो आप लोगों ने सीखा था कि नहीं, मास परसेंटेज की जो यूनिट होती है तो वो नहीं होती कोई भी यूनिट, वो यूनिटलेस होता है, क्योंकि ऊपर मास होता है और नीचे मास होता है, तो वो यूनिटलेस आता है। तो बिल्कुल वैसे ही मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन भी यूनिटलेस है। क्यों ये यूनिटलेस है? क्योंकि यहां पर ऊपर देखिए मोल है, नीचे टोटल मोल है, मोल मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, देन इट विल बी यूनिटलेस। मतलब अगर कभी भी, मैं बता चुका हूं जैसे पिछली बार, कि अगर कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पता करना हो कि कौन सी यूनिटलेस क्वांटिटीज हैं या एक्सप्रेशंस हैं, तो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो एक यूनिटलेस एक्सप्रेशन की कैटेगरी में आता है। तो आप लोगों ने चीजें सीखा कि भाई जो मोल फ्रैक्शन होता है वो मोल फ्रैक्शन क्या है, ये एक यूनिटलेस एक्सप्रेशन या यूनिटलेस क्वांटिटी के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है? आप लोगों ने मोल फ्रैक्शन को प्रॉपर्ली थोड़ा समझा। मैं चीजों को एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद फिर मैं मोलारिटी पे आता हूं। आप लोगों ने सीखा कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। मोल फ्रैक्शन का मतलब है जिसका भी मोल्स का रेशियो, दैट इज मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब रेशियो, मोल्स फ्रैक्शन का मतलब मोल्स का रेशियो। आपने ये भी सीखा जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर, फिर नीचे डिवाइडेड बाय टोटल मोल, फिर मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है कंपोनेंट्स का, दैट इज इक्वल टू 1। फिर आपने सीखा कि भाई मोल फ्रैक्शन तो मैं कब निकाल पाऊंगा, जो मोल पता होगा। मोल निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं। गिवन मास, पहला फॉर्मूला, अगर मास गिवन है तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, अगर पार्टिकल गिवन है तो गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, अगर वैल्यूम गिवन है एसटीपी पे तो गिवन वैल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। और इतना सब करने के बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया कि भाई मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। इतनी चीज आप प्रॉपर्ली पहले देखिए, समझिए, जो नोट डाउन करना हो बोर्ड से वो आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं आगे कंटेंट को चलता हूं, आगे चीजें डिस्कस करता हूं।